जय श्री कृष्ण। शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा आपके जीवन में हर प्रकार से दिक्कतें दे रही हो। शनि की 7.5 धैया पनौती आपके जीवन को निरंतर बर्बाद कर रही हो। आपको जीवन के अंदर सक्सेस नहीं मिल पा रही, धन की कमी होती जा रही है, नजर, तंत्र, मंत्र आपके जीवन के ऊपर हावी हो गया है। आए दिन आपके जीवन में नई नई परेशानियां दस्तक दे रही हैं। तो आपको शनिवार के दिन इस शनि पोटली का एक छोटा सा प्रयोग करना है। जब आप ये सारथी धाम से प्राप्त करेंगे तो आपको इसकी विधि भी प्राप्त होगी। उसी प्रकार से आप इसे प्रयोग में लाकर अपने जीवन की परेशानियों से निजात पा सकते हैं। इस शनि पोटली के अंदर काली कौड़ी लगी है, शनि जी का छल्ला लगा है, शनि का कॉइन लगा है और साथ में काली हल्दी लगी है। अभिमंत्रित करके इसे सिद्ध किया गया है और इसके प्रयोग मात्र से आपके जीवन के अंदर आ रही शनि जी की वजह से समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जरूर करिए छोटा सा प्रयोग। इसे प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। किसी व्यक्ति को अगर अपना बनाना हो तो उसके नाम के आगे बोल दीजिए ये एक मंत्र, वो व्यक्ति आपका हो जाएगा। हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक यही है। लेकिन जब हम बात महा उपाय की करते हैं तो उससे पहले हम आपसे कुछ ज्ञानवर्धक बातें भी करते हैं, आपको बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशंस भी देते हैं। तो आज इसी श्रेणी में मैं आपके लिए कुछ बहुमूल्य पिटारा लेकर आई हूँ। लेकिन इसे बताने से पहले आपको ये ज़रूर बताऊँगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए जीवन का सार देने चली आती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके जीवन से जुड़े कुछ बहुत सारे रहस्यों के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा कई लोगों को जन्म से शरीर के ऊपर चिन्ह होते हैं, कैसे, जिसे हम लहसुनिया कहते हैं। एक अलग तरह का चिन्ह होता है। एक हमारे जो बॉडी पार्ट होता है ना, हमारी स्किन जो होती है, उस पर एक गोल, लंबा या चौकोर कुछ अलग से तरह का रंग का एक चिन्ह बन जाता है। इसे लहसुनिया कहा जाता है। बड़े बुजुर्ग तो बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या आपको पता है ये लहसुनिया होना शुभ होता है या अशुभ? तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ। पुरुष के अगर सीधे अंग पर ये लहसुनिया का निशान होगा तो ऐसा व्यक्ति अपने पुनर्जन्म से बहुत कुछ लेकर आया होगा, जिसमें पाप भी संचित होंगे और पुण्य भी संचित होंगे। परंतु ऐसा व्यक्ति अपने कर्म से, अपने भाग्य से अपने हर पाप को मिटाकर अपने जीवन में उपलब्धियां हासिल ज़रूर करेगा। ऐसा व्यक्ति कभी थकता नहीं है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में हताशा कभी नहीं आती। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के संघर्षों को हर बार करने के लिए ऊर्जाएं अपने आप उत्पन्न कर लेता है। ऐसा व्यक्ति अपने देवी देवताओं द्वारा आशीर्वाद हमेशा पाता रहता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर एक देवीय कृपा बहुत ज़बरदस्त होती है और ऐसा व्यक्ति इस देवीय कृपा से अपने जीवन के समस्त कष्टों को दूर करने और हटाने की क्षमता स्वयं में रखता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जिस भी कार्य में हाथ डालता है उस कार्य को पूरी तरीके से सफल करने में सक्षम होता है। ऐसा व्यक्ति मिट्टी से भी सोना उगा सकता है। ऐसा व्यक्ति भाग्य का इतना प्रबल होता है कि जो इसके साथ आ जाए उस व्यक्ति का भी भाग्य बनने लग जाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर धोखा बहुत मिलता है। ऐसे व्यक्ति को पथ पर राहु केतु अपने इर्द गिर्द ही नजर आ जाते हैं। वो राहु केतु नहीं, इंसान रूपी राहु केतु, जो उसके जीवन में बार बार रुकावटें पैदा करेंगे, उसे इमोशनली हर्ट करेंगे, उसे बार बार रोकेंगे, उसको बार बार काटने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों के शत्रु बहुत होते हैं और ऐसे लोग अपने जीवन में अपने बोलने के कारण बहुत सारे शत्रु उत्पन्न भी कर लेते हैं। यानी कि ऐसे लोगों को अपनी वाणी के ऊपर संयम ज़रूर रखना चाहिए। ये तो हुई पुरुषों की बात। महिलाओं के अगर उल्टे भाग पर ये चिन्ह हो तो ऐसी स्त्रियां बहुत भाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां अपने पिता के लिए, अपने भाई के लिए, अपने पति के लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां जिस घर में जाती हैं उस घर को बदल के रख देती हैं। ऐसी स्त्रियों के अंदर
चीज़ों को नए प्रकार और आकार से गढ़ने की गजब की क्षमता होती है। ऐसी स्त्रियां किसी भी परिस्थिति में आपके साथ चल सकती हैं। ऐसी स्त्रियों का कम में भी गुजारा बहुत अच्छे से हो जाता है। ऐसी स्त्रियों की मांग ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा डिमांडेड नहीं होती, जो मिल जाता है खुश रहती हैं, प्रसन्न रहती हैं। ऐसी स्त्रियां हमेशा दूसरों के लिए सहयोगी साबित होती हैं। किसी को भी कोई भी चीज़ सिखानी हो, कोई चीज़ बतानी हो, ऐसी स्त्रियां बहुत ज़्यादा सहयोग करती हैं। किसी का काम चल रहा होगा, लाओ दीदी मैं कर देती हूँ, अरे आप क्यों करेंगे, आप बैठिए मैं कर देती हूँ, इस तरह की प्रवृत्ति की होती हैं। पर ऐसी स्त्रियों को ना वाहवाही बहुत चाहिए, प्रशंसा की बहुत भूखी होती हैं। ऐसी स्त्रियों को अपने जीवन के अंदर अपने करी हर चीज़ का यश जरूर चाहिए। ऐसी स्त्रियां मूलतः वैसे तो स्वभाव से बहुत शांत होती हैं, लेकिन अगर ये क्रोधी हो जाए या ये जिद पर आ जाए तो इनसे ज़्यादा बुरा कोई होता नहीं है। ऐसी स्त्रियों के साथ पिछले जन्म के बहुत सारे कर्म जुड़ के आते हैं, इसलिए इनको धर्म कर्म ज़रूर करना चाहिए। ऐसी स्त्रियों को नॉनवेज खाने से बचना चाहिए। ऐसी स्त्रियों को शराब, मदिरा, ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो इनके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आकर खड़ी हो जाती हैं। ऐसी स्त्रियों को अपनों का सहयोग कम मिलता है। ऐसी स्त्रियों को अपने भाई बहनों द्वारा ही तिरस्कृत किया जाता है। ऐसी स्त्रियां अपने घर के अंदर सब कुछ कर लेती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनका उपहास बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी स्त्रियों को डार्क कलर्स पहनना बहुत पसंद होता है। ऐसी स्त्रियों को नए नए तरीके से सजना बहुत पसंद होता है। ऐसी स्त्रियों को घूमना, भ्रमण करना बड़ा पसंद होता है, और इसी वजह से ये स्त्रियां अपने जीवन में खुश रहने की टेक्निक बहुत अच्छी से जानती हैं। कोई दूसरा रखे ना रखे, हम स्वयं में बड़े खुश हैं भाई, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी के विपरीत अगर पुरुष के लेफ्ट में हो या स्त्री के राइट में हो तो ये मसला कहीं ना कहीं जीवन के अंदर परेशानियां बढ़ाने का कारक बन जाता है। देखिए आज कितनी अच्छी और छोटी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, लेकिन शायद आपके परिवार में या आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के साथ आप ये इन्फॉर्मेशन अगर शेयर करते हैं तो आपको इससे लाभ होगा, और उनको तो लाभ होगा ही होगा। चलिए जी, आप ज्ञानी भी तो कहलाएंगे ना, ये लाभ आपका है। अब आप कहेंगे माँ ये क्या लाभ हुआ, ये तो बहुत बड़ा लाभ है। आपने किसी को ज्ञानवर्धक बात कह दी तो वो व्यक्ति आपकी प्रशंसा तो करेगा, अरे यार ये तो नई बात बताई, हमें तो पता ही नहीं था। तो चलो, आपने एक अच्छा काम किया, किसी को अच्छा ज्ञान दिया, ज़रूर दे देना। चलिए जी, अब आज बात करते हैं वास्तु की। वास्तु अनुसार हमारे घर के अंदर क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। वास्तु अनुसार हमारे घर के अंदर कांटेदार वृक्ष कभी नहीं होने चाहिए, कांटेदार पौधे कभी नहीं होने चाहिए। लोग अपने घर के अंदर एलोवेरा लगा लेते हैं, आजकल भाई बहुत एलोवेरा काम आ रहा है। लोग जूस पीते हैं, मुंह पे लगाते हैं, बालों में लगाते हैं, ना जाने क्या क्या एलोवेरा जेल से कार्य करते हैं। आप अगर लगाना चाहते हैं तो अपने घर के बाहर लगाइए। अगर आपके घर में बालकनी है वहाँ लगा लीजिए, नहीं हो तो आप अपने घर की छत पर लगा लीजिए। और कौन से डायरेक्शन में लगाएंगे, नॉर्थ वेस्ट में लगा लीजिएगा। चलिए जी, ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको अच्छी दे दी। अब मैं आपको बताती हूँ आज का महा उपाय, जिसके लिए आप आए हो, टाइटल तो वही देखा हो, उसी के लिए आए हैं, और ये सब तो बोनस में मिल गया है। चलो तो आपको ज़्यादा सब्र नहीं कराती और बता देती हूँ आज का महा उपाय। किसी को भी अपना बनाना है, किसी को भी अपने वश में करना है तो उसका नाम लेंगे और उसके साथ बोलेंगे ये एक मंत्र। लेकिन मेरी एक शर्त है मेरी जान, ये मंत्र केवल उसी के लिए काम करेगा जिससे आप सच्चा प्रेम करते होंगे, क्योंकि ये मंत्र मेरे ठाकुर जी से निकला है। और इस मंत्र को वही उपयोग करे जिसके मन में, जिसकी आत्मा में सच्चा प्रेम हो, समर्पण हो, जो कमिटेड हो अपने प्रेम के लिए, वही ये कार्य करेगा। एक पत्नी अपने पति के लिए, एक पति अपनी पत्नी के लिए, एक प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए और एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए। लेकिन वही करेंगे ये काम जो सच्चे मन से सिर्फ एक से प्यार करते हो। ये नहीं कि आज इस पे, कल उस पे, परसों उस पे दिल आ गया तो आज इसके लिए कर लेते, कल उसके लिए, परसों उसके लिए। ना बाबा ना, हाथ जोड़े, ठाकुर जी ऐसे लोगों का सहयोग कभी नहीं करते। तो इसीलिए जो ये सब सोच कर आए हैं यहाँ पर, वो तो तुरंत प्रभाव से गेट आउट हो जाएं, और जो सच्चे प्रेम को पाना चाहते हैं वो मेरी बात ध्यान से सुने। शुक्रवार को शाम को आपको ये प्रयोग करना है, दिन ढल जाने के बाद, यानी कि सूर्यास्त के बाद। अच्छे से नहा धो लीजिएगा। नहाएंगे किससे,
थोड़ा सा दही डालकर या थोड़ा सा घी डालकर उस दिन आप स्नान कर लेंगे। सफ़ेद कलर के वस्त्र पहनेंगे, प्योर सफ़ेद ना हो, प्रिंटेड हो, लेकिन ब्लैक का अंश ना हो। सफ़ेद कलर के वस्त्र पहनेंगे, सफ़ेद चंदन अपने माथे पे लगाएंगे, अपने कंठ पे लगाएंगे। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से जोड़ लेंगे जैसे मैंने जोड़ा हुआ है, ठीक है। मुद्रा जो है वो आपकी नीचे की तरफ होनी चाहिए, यानी कि आप कुछ दे रहे हैं किसी को, जैसे अपन देते हैं इस तरीके से मुद्रा आपकी ये होनी चाहिए। 11 बार उस व्यक्ति का नाम लेंगे जिसको आप अपना बनाना चाहते हैं, जिसको आप चाहते हैं कि वो आपके पास आ जाए, सिर्फ आपका बन के रह जाए। मुद्रा ये होगी, आप 11 बार उस व्यक्ति का नाम लेंगे और नाम लेने के बाद बोलेंगे क्लिम। कैसे? कृष्ण क्लिम, कृष्ण क्लिम, कृष्ण क्लिम, कृष्ण क्लिम। इस तरीके से 11 बार उस व्यक्ति का नाम बोलेंगे और उसके आगे क्लिम लगा देंगे और फिर देखेंगे। समय लगेगा, ये मत कहिएगा कि हमने करा, कल ही नहीं आया, परसों नहीं आया, ना 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 ना, समय लगेगा आपके कर्मों के अनुसार। मैं बार बार कहती हूँ, मेरे उपाय 1000 नहीं, लाख नहीं, जितना आप गिनती जानते हैं उतने % काम करते हैं, परंतु इसमें आपके अपने कर्म भी संचित होते हैं। आप कैसा कर्म करते हैं, धर्म कैसा करते हैं, उसके अनुसार आपको समय सीमा में फल प्राप्त होता है। तो आप ये कार्य करके देखिए और जिस जिसके जीवन में परिवर्तन आ जाए वो यहाँ पर ज़रूर बताए। आपकी कुंडली के अंदर कोई समस्या है, आपके जीवन से कोई व्यक्ति रूठ कर चला गया है, कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, कोई आपसे बिल्कुल भी लगाव नहीं रख रहा है, कोई रिश्ता तोड़ने पर आ गया है, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, मैसेज करेंगे, अपने जीवन की समस्याओं को बताएंगे और उसका निदान पाएंगे। और मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।